बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति के एक ऐसे चेहरे की जिनका सफर आप कह सकते हैं विवादों, बड़े उलटफेरों और राजनीतिक महत्वाकांक्षा से भरा रहा है। सुवेंदु अधिकारी। सोचिए, भारतीय राजनीति में ऐसा कितनी बार होता है जब कोई चैलेंजर चुनावी मैदान में सीधे सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ही हरा दे। बहुत कम है ना। खैर, पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2021 में ठीक यही हुआ था, जब एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मुकाबले में मुख्यमंत्री को हार का सामना करना पड़ा। तो चलिए, इस पूरे सियासी भूचाल के सेंटर में जो शख्स हैं, सुवेंदु अधिकारी, उनके सफर को जरा करीब से समझते हैं। आखिर कैसे एक राजनीतिक परिवार से निकला ये लड़का बंगाल की राजनीति का इतना बड़ा खिलाड़ी बन गया। सुवेंदु अधिकारी का जन्म हुआ 15 दिसंबर 1970 को पश्चिम बंगाल के कांथी में। कहते हैं ना, राजनीति तो उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता शिशिर अधिकारी खुद एक लंबे समय से राजनीति में एक्टिव थे, तो बस उसी माहौल में पले बढ़े सुवेंदु ने भी छात्र राजनीति से ही अपने करियर की पहली सीढ़ी चढ़ी और यहां से उनका पॉलिटिकल ग्राफ तेजी से ऊपर गया। 1995 में उन्होंने कांग्रेस से शुरुआत की, लेकिन कुछ ही वक्त बाद वो ममता बनर्जी की नई पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में शामिल हो गए और ये फैसला उनके लिए आप कह सकते हैं एक गेम चेंजर साबित हुआ। 2006 में वो पहली बार विधायक बने और फिर 2009 से 2016 तक तुम लोग लोकसभा सीट से सांसद बनकर दिल्ली भी पहुंच गए। लेकिन एक विधायक या सांसद बनना एक बात है और एक जन नेता बनना बिल्कुल दूसरी। उनकी पहचान एक मास लीडर के तौर पर बनी एक खास आंदोलन से, जो उनके करियर का सबसे बड़ा, सबसे अहम टर्निंग पॉइंट था। और वो आंदोलन था 2007-8 का ऐतिहासिक नंदीग्राम आंदोलन। इस एक आंदोलन ने सही मायनों में सुवेंदु अधिकारी को रातों रात बंगाल की राजनीति में एक बड़े और जमीनी नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। हुआ ये कि उन्होंने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ इस आंदोलन को जमीन पर उतरकर लीड किया। इससे उन्हें पूरे बंगाल में जबरदस्त पहचान मिली और उनका एक मजबूत जनाधार तैयार हो गया। और बस यहीं से टीएमसी में उनका कद बहुत बड़ा हो गया था। तो टीएमसी में एक बड़े नेता के तौर पर वो स्थापित हो चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर आया उनके करियर में एक और बड़ा मोड़, एक ऐसा मोड़ जिसने पश्चिम बंगाल की पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया। टीएमसी में सालों तक एक कद्दावर नेता और मंत्री रहने के बाद सुवेंदु अधिकारी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी। दिसंबर 2020 में बंगाल विधानसभा चुनावों से ठीक पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस एक कदम ने 2021 के विधानसभा चुनाव को देश के सबसे चर्चित चुनावों में से एक बना दिया। नंदीग्राम सीट पर उनका सीधा मुकाबला हुआ तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से, और नतीजा एक ऐतिहासिक जीत जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी को हरा दिया। अब इतनी बड़ी जीत के बाद जाहिर है पार्टी में उनका कद और बढ़ गया और उन्हें एक नई और बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, जो सीधे तौर पर सरकार को चुनौती देने वाली थी। 13 मई 2021 को सुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष बनाया गया। क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी थी, तो ये पद उन्हें ही मिला। अब इस पद का मतलब सिर्फ सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना नहीं होता, बल्कि पूरे विपक्ष को एकजुट रखकर एक मजबूत आवाज बनना होता है। लेकिन विपक्ष का नेता बनने से पहले भी उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। चलिए, उनकी पॉलिटिकल स्टाइल और उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं, जिससे ये समझने में मदद मिलेगी कि वो आज जो हैं वो कैसे बने। मतलब सरकार का कामकाज कैसा होता है, इसका उन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। नेता विपक्ष बनने से पहले वो पश्चिम बंगाल सरकार में ट्रांसपोर्ट और एनवायरनमेंट जैसे जरूरी मंत्रालय संभाल चुके हैं। इसके अलावा वो जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रहे, जिससे उन्हें प्रशासनिक अनुभव भी मिला। अगर उनकी राजनीतिक शैली की बात करें तो उनका स्टाइल एकदम सीधा है, आक्रामक और मुखर। वो अपने विरोधियों के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, अक्सर विरोध प्रदर्शनों को लीड करते हुए दिखते हैं और अपनी पार्टी की विचारधारा को बहुत जोर शोर से आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, कुछ और छोटी मोटी बातें भी जान लेते हैं उनके बारे में। उन्होंने नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री ली है और जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, राजनीति तो उनके खून में है। उनके भाई दिव्येंदु और सौमेंदु अधिकारी भी एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो एक राजनीतिक परिवार से निकलकर नंदीग्राम आंदोलन का चेहरा बनने
और फिर सीधे मुख्यमंत्री को हराकर विपक्ष का नेता बनने तक का ये सफर वाकई में असाधारण रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सुवेंदु अधिकारी का अगला कदम क्या होगा? क्या उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें बंगाल की सत्ता के शिखर तक ले जाएगी? ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्कार।